दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं माय बेस्ट फ्रेंड्स एक्सोर्सिज्म मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है 1988 से, जहां हम देखते हैं ग्रेचन को, जो बात कर रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड एबी से। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। ग्रेचन एबी से कहती है वो उसकी फैमिली के साथ बहुत जल्द यहाँ से दूसरे शहर शिफ्ट होने वाली है, एंड जिस वजह से वो दोनों नाखुश थी। इसके बाद हम देखते हैं एबी को, जिसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल होने की वजह से वो उन्हें मेकअप के ज़रिए छुपा रही थी, जबकि ग्रेचल की मॉम उसे मेकअप अलाउ नहीं करती बिकॉज उसकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस है। एबी ग्रेचन को उसके घर से पिक करती है एंड वो दोनों एबी की कार से स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचकर वो मिलते हैं उनकी दोस्त मार्गरेट एंड ग्ली से। लंच के दौरान मार्गरेट का बॉयफ्रेंड वॉलिस उनसे मिलने आता है एंड वो प्लान बनाते हैं वीकेंड बिताने के लिए वो जाएंगे मार्गरेट के लेक वाले कैबिन पर। एबी घर पर जाके अपने पेरेंट्स से पूछती है तो वो उसे परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद वो ग्रेचन के घर पर जाती है एंड ग्रेचन के पेरेंट्स भी उसे परमिशन दे देते हैं। वीकेंड आने के बाद वो पहुंच जाते हैं लेक के किनारे, जहां मार्गरेट ग्ली को बताती है लेक की दूसरी तरफ मॉली नाम की लड़की की बलि दी गई थी एंड लोग मानते हैं वहाँ पर इविल स्पिरिट्स घूमती है। शाम को पिज्ज़ा खाने के बाद मार्गरेट ओजा बोर्ड निकालती है जो वो अपने साथ लेकर आई थी, जिसके बाद वो मस्ती के लिए आत्माओं से बात करने का फैसला करते हैं। तब वो पहला सवाल पूछते हैं कि अगर कोई आत्मा मौजूद है तो वो अपना नाम बताए। तब डाइस में हलचल होकर वो मिन की तरफ इशारा करता है एंड सब समझ जाते हैं ये ग्ली ने किया था। तभी कबर्ड में कुछ गिरने की आवाज़ होती है एंड सब डर जाते हैं। तब सब एबी को कबर्ड खोलने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही एबी दरवाज़ा खोलती है, अंदर से एक क्रीपी मास्क पहना बंदा दिखाई देता है, जो कि था वॉलिस, एंड वो उनके साथ मजाक करने कैबिन आया था। इसी बीच बोर्ड पर डाइस अपने आप मूव होने लगता है, बट किसी का ध्यान उस पर नहीं था। वॉलिस को देखकर ग्रेचन गुस्सा हो जाती है बिकॉज ये प्लान सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया गया था। तब वॉलिस उन्हें कहता है वो अकेला नहीं आया। ये कहकर वो अपनी जेब से ड्रग्स निकालता है। वो उन्हें कहता है ये बहुत पावरफुल ड्रग्स है एंड इसे लेने के बाद सबको अजीब चीज़ें दिखाई दे सकती है। तब वो सब एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए वो ड्रग्स लेकर स्विमिंग के लिए चली जाती है। बट ड्रग्स लेने के बाद भी किसी को कुछ अजीब दिखाई नहीं दे रहा था। मेकअप उतरने के डर से एबी पानी में नहीं जाती, इसलिए मार्गरेट उसका मजाक उड़ाती है। तब एबी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, इसलिए ग्रेचन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। जंगल में वॉक करते हुए वो एक खंडर के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक उल्लू बैठा हुआ था। ग्रेचन उस खंडर के अंदर जाना चाहती थी, बट एबी उसे मना करती है। बट ग्रेचन के फोर्स करने पर वो उसके साथ चली जाती है। वो जगह अंदर से काफी डरावनी थी। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स का असर होगा, बट आवाज दोनों को एक साथ सुनाई दी। यही पता करने के लिए वो दोनों आगे बढ़ती है, जहां कमरे में अंदर उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है एंड उस पेड़ में उन्हें एक आग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाती है। तब एबी भागने के लिए कहकर वहां से भाग जाती है, बट ग्रेचन वहां पर गिर पड़ती है एंड उसे घुटने में चोट लग जाती है। वो खड़ी होकर धीरे धीरे चलने लगती है। तब कोई एबी की आवाज निकालकर उसे रास्ते से भटका देता है। सेम इसी तरह वो एबी को भी भटकाता है ग्रेचन की आवाज से। एबी को लग रहा था ग्रेचन उसके पीछे है एंड हम देखते हैं खंडर के अंदर ग्रेचन को किसी ने खींच लिया। तब तक उन दोनों को ढूंढते हुए मार्गरेट एंड ग्ली भी वहां आ जाती है एंड तब तक वॉलिस अपने घर जा चुका था। वो मिलकर ग्रेचन को ढूंढने उस खंडर के अंदर जाते हैं, जहां ग्रेचन उनके सामने आकर रोने लगती है डर की वजह से। इस रात के बाद से ग्रेचन पूरी तरह से बदल गई। वो अब पहले जैसा हंसना बोलना भूल गई एंड बहुत चिड़चिड़ी हो गई। उनके स्कूल में द लेमन ब्रदर्स का एक शो रखा जाता है, जहां सब बच्चे उस शो के दौरान एंजॉय कर रहे थे, बट ग्रेचन एकदम चुपचाप बैठी थी। मार्गरेट ग्ली को कहती है ड्रग्स लेने के बाद उसका वेट 2 किलो बढ़ गया है, इसलिए वो डाइटिंग शुरू करेगी। स्टेज पर क्रॉस देखने के बाद ग्रेचन के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है एंड इसी बीच क्रिश्चियन की नज़र ग्रेचन पर पड़ती है एंड वो डर जाता है मानो उसने भूत देख लिया हो।
शो के बाद वो सब लंच के लिए जाते हैं, जहाँ ग्रेचन अपना सैंडविच फेंक देती है। तब मार्गरेट ग्रेचन को उसका पीनट बटर सैंडविच ऑफर करती है, बट वो मना कर देती है। एंड इसके बाद मार्गरेट वही सैंडविच ग्ली को ऑफर करती है। तब वो मार्गरेट को कहती है कि उसे पीनट बटर से एलर्जी है, जिसके बाद मार्गरेट और वॉलिस किस करने लगते हैं। एंड उन्हें किस करता देख ग्रेचन वॉलिस पर चिढ़ जाती है एंड उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जहां ग्रेचन वॉलिस पर उल्टी कर देती है। घर जाकर एबी अपनी मॉम से ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछती है, बट उसकी माँ उसे ड्रग्स से दूर रहने की सलाह देकर टॉपिक चेंज कर देती है। इधर ग्रेचन अपने कमरे में सो रही थी, जहां उसकी चादर कोई खींचता है, जिससे ग्रेचन की आंख खुल जाती है, जहां वो देखती है उसकी चादर जमीन पर पड़ी थी एंड चादर के नीचे कुछ हिल रहा था, जिससे वो डर जाती है एंड चादर उठाकर देखती है, बट नीचे कुछ नहीं था। अगले दिन क्लासरूम में ग्रेचन लेक्चर में बैठी थी, जहां ग्रेचन को लगता है उसे पीछे से कोई छू रहा है, इसलिए वो वॉलिस पर चिढ़ जाती है, बट वो उसे कहता है उसने उसे छुआ नहीं। जिसके बाद वो सिस्टर कैथलीन से बाथरूम जाने की परमिशन मांगती है, बट सिस्टर कैथलीन मना कर देती है। तब गुस्से में वो क्लासरूम में सबके सामने बाथरूम कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो स्कूल नहीं आती। तब एबी उसके घर जाती है उससे मिलने, बट उसके डैड एबी को बाहर से ही भगा देते हैं, ये कहते हुए कि वो अब अपनी फैमिली को टाइम दे रही है। तब एबी जा रही थी, तभी ग्रेचन उसकी कार में आकर बैठ जाती है एंड वो दोनों निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर एबी गाड़ी रोक देती है एंड ग्रेचन को पूछती है कि उसकी लाइफ में ये क्या चल रहा है। ग्रेचन एबी से प्रॉमिस मांगती है कि वो जो बताने वाली है ये वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। इसके बाद ग्रेचन कहती है वो हर रात आता है एंड आकर उसके सीने पर बैठ जाता है एंड वो उसे रोक नहीं पाती। वो उसे हर्ट करता है एंड पूरा दिन उसकी नज़र मुझ पर रहती है, इसलिए उसने नहाना भी छोड़ दिया। ये सुनकर एबी को लगता है ग्रेचन के साथ घर में कुछ बुरा हो रहा है, बट तब ग्रेचन उसे कहती है उस रात खंडर में वो मौजूद था एंड उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की एंड इस वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तब एबी वॉलिस पर शक करती है। वो सोचती है उस रात वॉलिस ने ग्रेचन के साथ उस खंडर में ज़बरदस्ती की, बिकॉज वो ड्रग्स के असर में थी। ग्रेचन एबी को उसका हाथ दिखाती है, जिस पर उसने खुजाकर जख्म कर लिए थे। ये देखकर एबी ग्रेचन के लिए परेशान हो जाती है। घर जाकर वो रेप आर्टिकल्स पढ़ने लगती है एंड वो आर्टिकल्स लेके ग्रेचन के पेरेंट्स को दिखाती है एंड उस वीकेंड के बारे में उनसे बात करती है कि उस दिन उन्होंने ड्रग्स लिए थे एंड शायद ड्रग्स की हालत में ग्रेचन का किसी ने रेप किया है एंड उस ट्रॉमा की वजह से उसमें बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। बट उसके पेरेंट्स इस पर यकीन नहीं करते एंड एबी को ग्रेचन से दूर रहने के लिए कहते हैं। एबी वहाँ से स्कूल जाती है सिस्टर कैथलीन के पास उनसे हेल्प मांगने के लिए, बट उन्हें पहले ही ग्रेचन की मॉम का कॉल आया था। सिस्टर कैथलीन एबी से कहती है अगर ग्रेचन का नाम उसने बदनाम किया तो वो उसकी स्कॉलरशिप बंद कर देगी। सब जगह से निराशा हाथ लगने के बाद वो उस रात के सबूत जमा करने खुद जाती है उस खंडर में, जहां उसे कुछ शराब की बोतलें पड़ी मिलती है, जिसकी वो फोटोज क्लिक करती है। दीवार पर एक नाम भी लिखा था, एंड्रस। वो उसकी भी फोटो खींचती है। घर आने के बाद वो ग्ली को कॉल पर बता रही थी कि वॉलिस ने ग्रेचन का रेप किया, बट ग्ली का फ़ोन स्पीकर पर था एंड उसके साथ मार्गरेट भी थी, जो एबी की बात सुनकर उससे गुस्सा हो जाती है। अगले दिन एबी ग्ली और मार्गरेट से बात करने के लिए उनके पास जाती है, बट वो दोनों उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी वॉलिस वहां आकर एबी को पेट में मुक्का मार देता है। वॉलिस के जाने के बाद ग्रेचन वहां आती है एंड उसे कहती है उसने प्रॉमिस किया था वो किसी को नहीं बताएगी, बट फिर भी उसने सबको बता दिया। ये कहकर वो चली जाती है। रात को एबी ग्रेचन के घर पर जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए, बट वो दरवाज़ा नहीं खोलती। नेक्स्ट डे स्कूल में कार्निवल रखा जाता है, जिसे होस्ट कर रहा था एबी का क्रश ब्रदर मॉर्गन। कार्निवल में ग्रेचन भी आई थी एंड वो एबी से काफ़ी अच्छे से बात करती है। वो एबी से कल रात के लिए सॉरी कहती है और एबी से गेम में पार्टिसिपेट करवाती है एंड उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे पानी में गिरने नहीं देगी एंड जानबूझकर गलत निशाना लगाएगी। लेकिन सारे क्लास के सामने
सही निशाना लगाकर वो उसे पानी में गिरा देती है, जिस वजह से उसका सारा मेकअप निकल जाता है एंड पूरे क्लास के सामने उसका मजाक बन जाता है। एबी वहाँ से निकलकर बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी ग्रेचन भी वहाँ आकर उसका मजाक उड़ाती है। तब एबी उस पर गुस्सा होकर उससे दोस्ती तोड़ देती है, जिसके बाद ग्रेचन टॉयलेट में जाकर खुद को चोट पहुंचाने लगती है एंड तब उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि उसने उसे नाराज़ किया है एंड वो अब अकेली है। ये काम था उस खंडर वाले शैतान का, जो ग्रेचन को सब दोस्तों से अलग करवा रहा था बिकॉज कोई उसकी मदद ना कर सके। एबी घर जाकर ग्रेचन एंड उसके फोटोज फाड़ देती है एंड रोने लगती है। रात के वक्त ग्रेचन के घर पर अचानक अलार्म बजता है एंड उस तेज आवाज के बीच शैतान ग्रेचन के कमरे में आकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसके पेरेंट्स नीचे अलार्म बंद करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। अलार्म बंद करके ग्रेचन के डैड उसके रूम में आकर देखते हैं तो वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी एंड उस वक्त उसके अंदर हमें शैतान दिखाई देता है एंड ग्रेचन नोटबुक में हेल्प लिख रही थी। अगले दिन वो तैयार होकर स्कूल में जाती है, जहाँ सब लोग उसे देखते ही रहते हैं। साइंस लैब में उन्हें पिग फीटस को चीरना था। तब ग्रेचन के नाइफ घुसाते ही एबी को वहम हो जाता है कि उसका पिग जिंदा है एंड वो चिल्लाने लगती है एंड फिर एक बार उसका मजाक बन जाता है। लंच ब्रेक के दौरान वो वॉलेस के करीब जाने की कोशिश करती है, जो मार्गरेट को पसंद नहीं आता। ग्रेचन लंच के दौरान डाइट शेक पी रही थी। तब मार्गरेट भी थोड़ा शेक पी लेती है, जो उसे अच्छा लगता है। तब ग्रेचन उसे कहती है ये शेक पीने से वजन कम हो जाता है। तब वो ग्रेचन से शेक लेना शुरू कर देती है। रात को एबी अपने कमरे में सो रही थी, जहाँ उसके कंबल में कुछ हलचल होने लगती है। तब वो उठकर देखती है, वहाँ उसे पिग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है एंड चिल्लाने लगती है। तब उसकी माँ उसके कमरे में आती है, बट वहाँ कुछ नहीं था। ग्रेचन से दोस्ती टूटने के बाद से एबी काफ़ी दुखी है एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एबी ग्रेचन और वॉलेस को साथ देखती है एंड चेंजिंग रूम में मार्गरेट से मिलती है, जहाँ वो डाइट शेक पी रही थी। तब वो उसे कहती है उसे उसकी फिक्र है एंड वो कुछ ज़्यादा ही डाइट शेक पी रही है। तब मार्गरेट उसे वहाँ से भगा देती है। चेंजिंग रूम में ग्रेचन आकर ग्ली को उकसाती है कि वो मार्गरेट को प्रपोज करे, बिकॉज ग्ली एक लेस्बियन थी एंड उसने ये बात अपने दोस्तों से छुपाई थी। तब ग्रेचन की बात मानकर ग्ली मार्गरेट को प्रपोज करती है, बट मार्गरेट ग्ली का मजाक उड़ाते हुए उसे कहती है कि वो लेस्बियन नहीं है एंड ग्ली रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ग्रेचन अपने लॉकर में एक फाइल रखकर जाती है। तब उसके जाते ही एबी उसके लॉकर से वो फाइल निकाल लेती है एंड बाहर जाकर उस फाइल को चेक करती है, जहाँ उसके पन्नों पर हर जगह हेल्प लिखा हुआ था। साथ ही उस फाइल में कुछ ड्राइंग्स भी बनी थी एंड उसमें उस शैतान का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि था एंड्रस। उस फाइल में ग्ली की डेड बॉडी की ड्राइंग भी बनी थी। तब एबी समझ जाती है कि ग्ली की जान खतरे में है। इधर ग्रेचन ग्ली को बाथरूम में ले जाती है एंड केक खिला देती है, जो कि पीनट बटर से बना था, जिससे ग्ली को एलर्जी थी। तब वो अपनी दवा ढूंढने लगती है, जिसे ग्रेचन ने छुपा दिया था। ग्ली उसके सामने गिड़गिड़ाती है, बट वो उस पर कोई रहम नहीं करती। तब वो रेंगते हुए बाथरूम से बाहर आ जाती है, जहाँ बहुत से बच्चे वहाँ जमा हो जाते हैं एंड तब एबी भी वहाँ आ जाती है, बट तब तक ग्ली बेहोश हो चुकी थी। स्कूल के बाद एबी मार्गरेट के घर जाती है उससे मिलने, जहाँ वो काफ़ी बीमार दिखाई दे रही थी। वो एबी से कहती है कि वो कुछ भी नहीं खा पा रही, उसे खाना देखने से भी उल्टी आ रही है एंड उसे पता नहीं उसके साथ ये क्या हो रहा है। तब एबी उसे उसका फेवरेट फूड स्मेल कराती है एंड अचानक उसका पेट दर्द करने लगता है। देखते ही देखते उसके मुंह से एक बड़ा सा वॉर्म निकलता है, जो कम से कम 11 फीट का था। वो खाने को सूंघते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जहां मार्गरेट का डॉग आकर उसे उसके मुंह से खींचकर निकालता है एंड ले जाता है। वहां से एबी जाती है ग्ली के पास, जो पहले से काफ़ी बेहतर थी। वो ग्ली को बताती है शेक में टेक वॉर्म एग्स थे, यानी वॉर्म के अंडे, एंड वो उसके पेट में पल रहे थे।
एंड डॉक्टर उन कीड़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब ग्ली से बात करते वक्त एबी की नज़र जाती है वहाँ रखे किचन पर, जो कि था द लेमन ब्रदर्स का। तब वो उनसे मदद मांगने के इरादे से उनके पास जाती है, जहाँ वो मिलती है क्रिश्चियन लेमन से। तब वो एबी की बात सुनकर उसे कहता है उन्हें एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। वो उसे कहता है उसने जब ग्रेचन को फर्स्ट टाइम देखा था तभी उसे पता चल गया था कि शैतान उस पर हावी है। वो एबी को कहता है उसने आज से पहले कभी एग्जॉर्सिज्म नहीं किया, बट उसने उनके भाइयों को करते हुए देखा है एंड वो ये कर लेगा। जिसके बाद वो ग्रेचन को लाने के लिए प्लान बनाते हैं, बिकॉज वो खुद से उनके साथ नहीं आएगी। उन्हें उसे बेहोश करके लाना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रगल ना करे। एबी बेहोश करने वाली दवा लेकर ग्रेचन के घर पहुंच जाती है। तब ग्रेचन ड्रिंक्स लेने के लिए कमरे से नीचे आती है, जहां एबी छुपकर सही समय का इंतजार कर रही थी, बट उससे आवाज हो जाती है एंड ग्रेचन चाकू लेकर उस तरफ बढ़ने लगती है। तब मौके का फायदा उठाकर एबी उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है एंड वहां से निकलने की कोशिश करती है, बट ग्रेचन ने दरवाजा लॉक कर दिया था एंड इस वजह से वो पकड़ी जाती है। तब एबी ग्रेचन में छुपे शैतान से कहती है कि वो जानती है एंड्रस उसके अंदर है। तब ग्रेचन के अंदर से उस शैतान की आवाज हमें सुनाई देती है एंड वो एबी को मारकर नीचे गिराता है। वो उसे मारने ही वाला था, बट उसे प्यास लगती है एंड वो ड्रिंक पी लेता है, जिस वजह से ग्रेचन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब एबी और क्रिश्चियन उसे गाड़ी में डालकर मार्गरेट के लेक वाले केबिन पर ले जाते हैं। ग्रेचन को बेड से बांधकर वो उसे सारे रूल्स समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए शैतान से बात मत करना। ग्रेचन के होश में आने के बाद वो एग्जॉर्सिज्म के लिए शुरुआत कर देते हैं। वो उसे होली बाइबल दिखाकर उससे उसका नाम पूछ रहा था, बट ग्रेचन बिल्कुल नॉर्मल थी। ग्रेचन एबी और क्रिश्चियन को धमकी देती है कि उन दोनों ने उसका किडनैप किया है एंड वो दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। बट क्रिश्चियन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि ग्रेचन के अंदर से शैतान बोले, बट वो कामयाब नहीं होता, इसलिए एबी खुद ही उसका नाम बता देती है। तब वो उसे कमरे से बाहर ले जाकर उस पर गुस्सा करता है एंड उसे रूल्स याद दिलाता है। बुक से काम नहीं बना, इसलिए क्रिश्चियन नमक लेके आता है एंड उसे ग्रेचन पर यूज करता है, जिससे ग्रेचन को तकलीफ होने लगती है। तब वो और नमक लाने बाहर जाता है। ग्रेचन एबी से कहती है उसमें कोई शैतान नहीं है एंड उसे डर लग रहा है एंड तब एबी उसके चेहरे से नमक साफ करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी क्रिश्चियन उसे रोक देता है। इस बार वो नमक लेकर उसके चेहरे पर रगड़ता है, जिस वजह से ग्रेचन दर्द से चिल्लाने लगती है। तब एबी क्रिश्चियन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है एंड उसी वक्त घर की लाइट्स फ्लिक करने लगती है एंड सारा घर हिलने लगता है एंड देखते ही देखते ग्रेचन हवा में ऊपर उड़ने लगती है एंड वो शैतान अपना नाम बताता है, एंड्रस। और ये सुनकर क्रिश्चियन खुश हो जाता है, बिकॉज उसने अकेले ही शैतान को मजबूर किया सामने आने के लिए। तब वो ब्रेक लेकर बाहर जाता है एंड ग्रेचन के पीने के लिए पानी लेकर आता है, बट वो पानी पी नहीं पाती बिकॉज वो होली वाटर था। तब क्रिश्चियन ग्रेचन को जबरदस्ती होली वाटर पिलाने की कोशिश करता है, बट ये आइडिया काम नहीं करता। तब वो ग्रेचन को जलाने के लिए खौलता हुआ पानी लेकर आता है। तब ये देखकर एबी उसे रोक देती है एंड उसके हाथ से वो बर्तन गिरा देती है। तब वो एबी को थैंक्स कहता है बिकॉज खोलता हुआ पानी कुछ ज्यादा ही हो गया था। क्रिश्चियन एक नौसिखिया है, जिस वजह से शैतान उसके दिमाग के साथ खेल खेलने लगता है। शैतान क्रिश्चियन की माँ का रूप लेकर उससे बात करने लगता है। क्रिश्चियन की माँ एक कार एक्सीडेंट में मरी थी। क्रिश्चियन जानता था ये सब रियल नहीं है, बट फिर भी वो इमोशनल होकर उस रूम से बाहर निकल जाता है एंड तभी उसकी माँ जलने लगती है। एबी क्रिश्चियन को रोकने की कोशिश करती है, बट वो नहीं मानता। उसके जाने के बाद एबी होली बुक लेकर ग्रेचन के रूम में जाती है, बट वो बेड पर नहीं थी। तभी वहाँ लाइट भी चली जाती है। पीछे से आकर वो एबी का गला दबाने की कोशिश करती है। तब एबी उसे डाइस से मारकर खुद को छुड़ा लेती है। एबी होली बुक पढ़कर उसे भगाने की कोशिश करती है, बट वो आगे ही बढ़ रही थी एंड इसी बीच एबी के हाथ का रॉड ग्रेचन के पेट में घुस जाता है, इसलिए वो भागकर खंडर में चली जाती है एंड उसके पीछे पीछे एबी भी
खंडर में चली जाती है। एबी वहाँ देखती है ग्रेचन वहाँ लेटी तड़प रही थी। ग्रेचन उसे भाग जाने के लिए कहती है, बट वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर जाने से इनकार करती है। एबी उसे कहती है वो उसे प्यार करती है एंड उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जिसके बाद ग्रेचन को उल्टी हो जाती है एंड उस उल्टी के जरिए ग्रेचन के अंदर से एंड्रियास बाहर निकल आता है। एबी को दूर फेंककर वो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, बट तभी ग्रेचन बीच में आ जाती है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, बट एबी उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। पास पड़ी शराब की मदद से वो उसे आग से जला देती है एंड वो उन्हीं के सामने जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेचन को जो अपना सामान पैक कर रही थी, बिकॉज वो शिफ्ट होने वाली है दूसरे शहर। एबी वहाँ पहुंचकर उसे गले लगाती है एंड इसके बाद वो चली जाती है। आगे हम देखते हैं वो अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड वो हर साल लेक पर ट्रिप के लिए जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।